हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, हम लोग लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे, लेकिन कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरह के दिखाई देगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूँ तो इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकेंड करेंगे। देखिए, पेयर के मतलब हो गया जोड़ी, कम से कम उसके पास 2 होने चाहिए। पेयर मीन्स 2, तो 2 इक्वेशंस होंगे। फिर कितने होंगे? लीनियर। लीनियर के मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। यहाँ पे डिग्री 1 है। इसमें भी देखेंगे दूसरे इक्वेशन में x के वेरिएबल का पावर 1 है और y वेरिएबल का पावर भी 1 है। तो ये हो गया आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितना है? x और y। 2 वेरिएबल हो गए, डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, एंड डबल इक्वेशन है, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं पेयर। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह के आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको 3 डिफरेंट मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट आपका होगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड आपके पास होंगे। एक होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, उसको कन्वर्ट करके फिर इसी 3 मेथड में से किसी एक से सोल्व करते हैं। लेकिन सोल्व करने से पहले आपको चेक करना होगा। एक है ग्राफिकली मेथड। स्टार्टिंग में ग्राफिकली पढ़ना है, तो ग्राफिकली की वीडियो मैं ग्राफ पेपर पे सोल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। इसके बाद ये 3 मेथड्स आपको सोल्व करना है, आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे। लेकिन सोल्व करने से पहले आपको चेक करना होता है कि इस इक्वेशंस के फॉर्मेशन क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किस इक्वेशन के पास सिंगल सोल्यूशन होगा, किस इक्वेशन के पास मोर देन 1 सोल्यूशन होगा एंड किस इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आइए हम चेक करते हैं। उसको कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेशियो लिखेंगे। रेशियो किसको लिखेंगे? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट का रेशियो लिखेंगे जैसे a1 अपॉन a2। यहाँ क्या है? वेरिएबल x का रेशियो लिख दिया हमने। इसके बाद लिखते हैं b1 अपॉन b2, वेरिएबल y का रेशियो। इसके बाद कांस्टेंट टर्म c1 अपॉन c2 लिखेंगे। आपने इस तरह से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, आप ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद 3 रूल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। फर्स्ट क्या होगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए, आपने पहले 2 का चेक किया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जिस तरह से क्रॉस होकर लाइन चली गई, तो उस एक पॉइंट से क्रॉस होकर के गुजर जाती है। वो जो पॉइंट होता है, वो कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन के लिए होता है, वही सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इनके पास क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे बोल, इसके पास कितना सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड सेकेंड पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे अगर आप लिखेंगे a1 अपॉन a2, सेकेंड केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपने a1 अपॉन a2 लिखा, देखा ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन आपने थर्ड देखा कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन कैसे होंगे? पैरेलल लाइंस। जब 2 लाइंस पैरेलल होती है तो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इस केस में आपको सोल्व भी नहीं करना है, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप कभी भी सोल्व नहीं करेंगे। एंड इसका थर्ड एक रूल्स है, वो मैं लिखता हूँ आपके लिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आपने रेशियो लिया, आपने पहले चेक किया, तो लिखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सब आपस में इक्वल है, तो इसे क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है आपको दोनों इक्वेशन देखने में भले ही थोड़े डिफरेंट नजर आ रहे हो, लेकिन वो दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन से होकर के गुजरेंगे। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
मैनी सॉल्यूशन। इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आपको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना थोड़ा क्रेजी होगा। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, उसी केस में आपको सोल्व करना होगा। तो आप कैसे लाइन को हम चेक करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन होता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे जैसे अब हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए देखिए आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इससे सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। a1 क्या है, 2 है, a2 है 4। यहाँ पे चेक किया, कट गया 1 अपॉन 2। फिर आपने लिखा b1 अपॉन b2। b1 कितना है 3 और यहाँ पे है -1। तो अब आप ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन 2 3 अपॉन -1 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये आपको हर बार ये लिखना है, याद हो जाएगा खुद से। इंटरसेक्टिंग लाइन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब अगर यूनिक सॉल्यूशन हो जाए तो हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, आइए सिखाते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी दो इक्वेशन है आपके पास, सपोज कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वहाँ से सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, फिर किसी एक वेरिएबल में पुट करने के बाद आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। हम चाहते हैं x का वैल्यू निकाल दे, तो y को क्या कर दिया, भेज दिया RHS में। नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब देखिए ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, पर वेरिएबल के केस में आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो हम सपोज करते हैं ये इक्वेशन हमारा थर्ड है। अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो पुट करेंगे बच्चों, तो 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2। फिर क्या था, माइनस y, तो लिखेंगे माइनस y इज इक्वल टू 5। हो गया। अब इस तरह से हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसे रब कर देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ध्यान से, इस 2 से 2 टाइम्स में कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 13 2 जा 26 माइनस 6y एंड माइनस y इज इक्वल टू 5। अब देखिए y को एक साथ ऐड कर देते हैं एंड 26 को RHS भेजते हैं। माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 26। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 21। अब देखिए, अब y इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन माइनस 7, कट गया 3 टाइम्स में। तो y इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 3। तो y का वैल्यू आ गया यहाँ से 3। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वहाँ से नेक्स्ट वेरिएबल जो आपका दूसरा वेरिएबल है, अनदर वेरिएबल x, उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y क्या मिला है 3, तो 3 अपॉन 2
13 माइनस 9/2, तो ये हो गया आपका 4/2 और 2 से कट गया 2। सो आपको फाइनली मिला x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये एक मेथड हो गया जिस तरह से आपने सोल्व किया। अब इसी इक्वेशन को हम अनदर मेथड को यूज करके सोल्व करना आपको सिखाएंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आप चाहें तो इसे 2 to 3 डेज में कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ये तो आपके पास सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे, इक्वेशंस गिवन होंगे, तब सोल्व करना है। एक होता है इक्वेशन को क्रिएट करना, जैसे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसे क्रिएट करना। तो फिर मैं आपको अनदर वीडियो में वो सिखाऊंगा। अभी मैं 2 मेथड सिखाता हूँ आपको। तो आइए अनदर मेथड पे बात करेंगे। तो यहाँ मैं इस इक्वेशंस को तो रखने देता हूँ और आपको अनदर मेथड को यूज करके इसे सोल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह पे अब हम लिखते हैं नेक्स्ट अनदर मेथड, जिसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। आइए यहाँ पे क्या है आपका 4x है और यहाँ ऑलरेडी 2x था। तो जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ फोन को। चलिए अभी सही चल रहा है, खुद ही शूट करना पड़ता है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है 2x है, 2x। अब इस इक्वेशंस को हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब कैसे देखेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करके कैसे सोल्व करते हैं। ये मेथड काफ़ी इजी होगा और सबसे आसान तरीका होगा जिसे आप बहुत ही इजी वे में कम टाइम में बना सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट के मतलब इक्वेट करके फिर हम उसे कैंसिल करेंगे। जैसे हम देखेंगे x का वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 4 है। अगर हम इसे 4 बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जानते हैं 2 को 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, या तो 3 है, यहाँ पे -1 है, या तो हम इसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 बना दें। तो हम चाहते हैं कि चलो पहले x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4x हो जाएगा और इसे सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो गया 4x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका 6y इज इक्वल टू 26। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज रहेगा, इस पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये हो गया 5। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ऑपोजिट होता है। साइन क्या करते हैं ऑपोजिट। देखिए ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हमारा हो गया 7y इज इक्वल टू, देखिए ये है 26x प्लस और -5 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21। सो यहाँ से हमारा y मिलेगा 21/7। कट कर दीजिए इसे तो ये 3 टाइम में कट हो गया। तो अब यहाँ से मिल गया मेरा y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 मिल गया। इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन इसमें कर देता हूँ, फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया। तो अब देखेंगे फर्स्ट में पुट किया या सेकंड में। अब चलिए सेकंड में पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे y सिंगल है। तो अब देखेंगे बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पे 4x माइनस y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 5। सो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3। नाउ 4x इज इक्वल टू 8। ओके, सो x इज इक्वल टू 8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो फाइनली वैल्यू मिल गया मुझे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से मेथड सब एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम सोल्व करते हैं। काफ़ी आसान होता है, ये आपने देखा काफ़ी इजी है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अब देखेंगे कि मैं लाइव आकर के आपके इस समर वेकेशन में कंप्लीट सिलेबस एक बार आपको पढ़ा दूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ या वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।